गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी के आप ही के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज अपन हिंदी का फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार एवं अकाक्षरिक खंड, यानी वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में अपन छोटी छोटी बारीकी से पढ़ेंगे, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला शब्द ले लिया माना कि, तो पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे जिस प्रकार से पी प्लस ला। क्या होगा? पी प्लस ला। तो अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे पै हलंत प्लस ई तथा लय हलंत प्लस आ। अब यदि पै हलंत ई लय हलंत और आ के भी हम टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है। यानी पीला शब्द का तो अपन ने टुकड़ा कर दिया, और पीला शब्द का भी टुकड़ा कर दिया, और शब्द मान लो पी है, ये पी है, तो पी का भी अपन ने टुकड़ा कर दिया। अब पै आधा है, ई है, और लय आधा है, और आ है। अब इसका टुकड़ा करना नामुमकिन छोड़ संभव बिल्कुल भी नहीं है, कतई ही भी नहीं है। अंत ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अब जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जिसके संधि विच्छेद नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। ये ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी वर्ण के मान लो जो वर्ण होता है उसका टुकड़ा कभी नहीं किया जाता। वर्णों के गौर से देखना गाइज, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। यानी जो वर्ण है, वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों के मिलाने से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों को मिलाने से क्या बनती है? भाषा बनती है, जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। अंत वर्ण ही भाषा का मूल आधार है, यानी छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं बिना मात्रा के, बिना टुकड़े किए गए, वो ही क्या होते हैं? भाषा के मूल आधार होते हैं। तो हिंदी में वर्णों की संख्या गाइज कितनी है? 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। और मुंह में से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में देख लो, ऊपर अपन बांट ही दिया, लेकिन जो यानी अपने बोल चाल से बोलने वाली भाषा और जो लिखने वाले चिन्ह और लिपि के जो वर्ण होते हैं वो उसके दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग गाइज कौन सा है? एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। क्या होता है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो गाइज हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने माल प्रकार नहीं, स्वर कितने होते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर बोलने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। स्वर बोलने में किसी दूसरे व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। अपने मुख से जो अचानक से या कैसे भी जो मुख से शब्द निकल जाते हैं वो स्वर ही होते हैं। और स्वर हिंदी में गाइज 11 होते हैं। स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए से ए, आ, ई,
ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंग है, वो अंग ए योग वा के अंदर आता है। ठीक है गाइज, आगे ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। ए, ई, उ मूल स्वर के अंदर आता है। कौन कौन से? ए, ई, उ, एक री और होता है, वो मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर पूछे तो कितना है? 4 ए, ई, उ, री। ठीक है, ये हर्ष स्वर भी, मूल स्वर भी कहते हैं इसे, हर्ष स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगते हैं, यानी जो मात्रा वाले अक्षर होते हैं उनसे इनमें कम समय लगता है। ठीक है, री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण, यानी री का शुद्ध एकदम साफ प्रयोग नहीं होने के कारण री रे प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, मान ली जो ठाया ठाया शब्द है उन्हीं के शब्दों में किया जाता है, यानी ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। उसका उच्चारण री यानी रे हलंत प्लस ई होता है। अब है स्वर के भेद। अपन अब स्वर स्टार्ट कर दिया है स्वर पढ़ना, तो स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के भेद गाइज है दो प्रकार के। स्वर के भेद कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर, इन्हें हर्ष स्वर ने मूल स्वर भी कहते हैं और हर्ष स्वर भी कहते हैं, क्योंकि हर्ष स्वर देख लेना, मूल रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन री को भी माना जाता है जो रे के स्थान पर आता है। ठीक है, हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। यानी हर्ष स्वर में बोलने में कम समय लगता है अपेक्षाकृत मात्रा वाले शब्दों से, दीर्घ शब्दों से, इसलिए हर्ष स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ये 3 है, ए, ई, उ और री को भी माना जाता है। अब है 2 नंबर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी मात्रा मात्रा वाले सारे आ गए। ए की मात्रा नहीं होती है वो हर्षों में चले गया, छोटी ई की मात्रा नहीं होती है हर्षों में चले गया, और छोटा ऊ की मात्रा नहीं होती हर्षों में चला गया, और री की मात्रा नहीं होती वो हर्षों में चले गए। ठीक है, अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर और कॉलेज। ठीक है, तो आज अपन ने स्वर कंप्लीटली पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्वर कंप्लीटली पढ़ा है। मोटे मोटे तौर पे एक बार फिर से बता देती हूँ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11, ए, आ, ई, उ, और री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो गाइज स्वर के 2 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर गाइज उसे कहते हैं जो कम समय में बोला जाता है। मान ले मात्रा वाले अक्षरों के हिसाब से कम समय में बोला जाता है। अगर मूल स्वर पूछ ले तो भी 4 ही करना है, और हर्ष स्वर पूछ ले भी तो भी 4 ही करना है। 4 कौन कौन सा होता है? ए और ई, छोटी ई और छोटा ऊ और री। 2 नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है बोलने में, और इसकी संख्या हर्ष स्वर की, अरे दीर्घ सॉरी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 7 कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। ठीक है गाइज, तो स्वर यानी अपन ने वर्ण विचार पढ़े हैं। वर्ण 2 प्रकार के बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अपन स्वर पढ़ लिया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने अक्षर होते हैं, स्वर कैसे बोले जाते हैं, इस प्रकार से हमने विस्तार से पढ़ लिया। तो कल पढ़ेंगे अपन व्यंजन। कल क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक व्यंजन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय भीम, जय संविधान, जय भारत और जय जय राजस्थान। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से
धन्यवाद।